नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज जिस विषय के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है कि माँ सरस्वती को जैसे कि 108 दीपक या फिर 28 दीपक जो है माँ को आप दे सकते हैं, उसी प्रकार से जो है युग्म धुनुची भी जो है ना आप प्रदान कर सकते हैं माँ को। जो है दो धुनुची जो है दो धुनुची में इसे यज्ञ धूप कहा जाता है, या फिर आप जो है प्रज्वलित धूप भी आप बोल सकते हैं। तो वो जो है माँ को प्रदान किए जाते हैं। जिस प्रकार से 108 और 28 धूप दीप निवेदन किए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये धूपाग्नि धूप जो है वो निवेदन किए जाते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या जो 108 दीपक आदि जो निवेदन किए जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से धूप आदि निवेदन किए जा सकते हैं या नहीं। हाँ, बिल्कुल किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। बहुत सारे परिवारों में जो जिनके पुराने पूजा है 200-250 साल पुराने, जिनके घर में दुर्गा पूजा आदि मनाई जाती है, उनके घर में आप देखिएगा जिस समय संधि पूजा हो रही है या फिर काली पूजा हो रही है खासकर जो है, तो 108 दीपमाला जो है ना इस तरह से सजाई जाती है। मान लीजिए इस प्रकार से जो है माँ के सामने निवेदन के समय यहाँ पर 108 दीपमाला सजाई गई है या 28 दीपमाला सजाई गई है, और दो तरफ जो है ऐसे दोनों धुनुची जो है ना वो प्रज्वलित रहता है। तो ये नियम जो है वो है। अब बहुत सारे लोग कुलाचार से इस नियम को पालन करते हैं, पर बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो ये विषय अलग है, ये सबके अपने अपने विषय हो सकते हैं, पर कई घरों में जो है ये कुलाचार के हिसाब से जो है ये पद्धति किए जाते हैं। और युग्म धूप जो है आप निवेदन कर सकते हैं। ये निवेदन जो है बिल्कुल 108 और 28 दीपक के जैसे होंगे, अर्थात जो है जैसे कि पूजा के एकदम आखिर में जाकर जो है दिया जाता है 108 दीप आदि जो है, उसी तरीके से जो है इसे भी निवेदन करना होगा। बहुत सारे लोगों के घर में कहा जाता है कि रत्न दीप और रत्न दीपाधार में दीप निवेदन और रत्न धूपाधार में धूप निवेदन, इस प्रकार से भी जो है ना 108 या 28 दीपक या फिर धूप जो है वो प्रदान किए जाते हैं। तो बहुत परिवार में है। असल में क्या होता है, हम प्रचलित तौर पर बस कुछ नियमों को देखते हैं या फिर कुछ पद्धतियों को देखते हैं जो ज़्यादा हमारे प्रचलित है। 90% हमें जो है वही चीज़ शायद देखने को मिल रहा है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 90% जो हमें सिर्फ दिखाई दे रहा है बस उसी तक जो है सीमित है। बाकी जो 10% है उसमें भी बहुत कुछ हो सकता है। तो इन सारे विषयों में बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं कि हमने तो ये नियम कभी नहीं देखा, हमने तो ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। ज़िंदगी में हम सभी कुछ हर समय देखेंगे ये ज़रूरी नहीं है। मैंने भी अभी बहुत कुछ ज़िंदगी में नहीं देखा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सारी चीज़ें जो है वो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से सबसे पहले तो हमें उठना चाहिए। और पूजा जो है हमेशा जो है ना खुले मन से होती है। आप जब मन को, खुले मन का अर्थ है कि उदारता से होती है। जब आप अपने मन को उदार नहीं कर पाएंगे, जब आप किसी चीज़ को सीखने की नई पद्धति अगर आपको दिख रहा है, तो उस पद्धति को, धूप एक शास्त्रीय विधान है, धूप जो है कई तरीके से भगवान को प्रदान किए जाते, तो यहाँ पर आप क्यों नहीं दे सकते। तो सबसे पहले अपने मन के विचारों को जो है ना वो बहुत उदार करना होता है दोस्तों, तभी जो है ना आप किसी नई चीज़ को सीख सकते हैं। बहुत सारे लोगों के सीखने की कोई इच्छा नहीं होती है, वो बस वीडियोस देखकर टाइम पास करते हैं। बहुत सारे समय मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आदि देखता हूँ, या फिर बहुत सारे लोगों के जो मतलब कुछ ऐसे ऐसे विषयों पर वो टिप्पणी करते हैं जो कि बेकार लगता है मुझे। तो ऐसे नहीं, आप जो है हमेशा जो पूजा आदि कर रहे हैं, मतलब जो सीखेंगे, सीखने के लिए आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप धुनुची चैनल देख रहे हैं या कोई भी और चैनल देख रहे हैं, तो वहाँ से आप सीखने की कोशिश करिए हमेशा। केवल मात्र जो है क्या नहीं है, ये हमने नहीं देखा, ये तो नहीं होता, इस प्रकार की जो है ना कमेंट सिर्फ नहीं करना चाहिए, उस विषय को सीखना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपको दोनों धुनुची, एक धुनुची यहाँ पर नहीं होगा, आपको युग्म धुनुची देना होगा। और ये धुनुची से ही होता है, ये कोई दूसरे धूप आदि से नहीं होगा। वैसे मैं दूसरे धूप के बारे में बताता भी नहीं हूँ, धुनुची के बारे में ही मैं बताता हूँ। धुनुची बोल लीजिए, धूपची बोल लीजिए, जो भी आप बोल लीजिए, तो धुनुची या धूपची धूप से ही जो है आपको ये विधि जो है वो करना है। बहुत सारे घरों में अष्ट धूप दिए जाते हैं, मतलब
8 ऐसे जो है धुनुची जलाए जाते हैं। तो आप अगर 8 कर पाते तो करिए, कोई समस्या नहीं है। पर कम से कम युग्म जो है वो देना होता है, कम से कम युग्म जो है वो देना होता है। कई घरों में 8 दिए जाते हैं, पर युग्म जो है वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप जो है धूप समर्पण इस तरह से कर रहे हैं तो आपको जो है 2 कम से कम देना चाहिए दोस्तों। 2 के 1 में नहीं होता है ये विधि जो है। आप 8 की व्यवस्था कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर 2 जो है वो आवश्यक है। तो इसमें आपको बोलना है जैसे कि धूप आदि निवेदन होते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको बोलना है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि धूप के ये धूप प्रज्वलन जो है वह आप अगर कुछ आसन, बहुत जगह पर कुछ आसन दिए जाते हैं, बहुत जगह पर जो है चावल से जो है आसन दिए जाते हैं, पुष्प आसन भी कई जगह पर दिए जाते हैं, पर कुश से जो है आसन दिए जाते हैं। चाहे वो 108 दीपक हो या फिर 28 दीपक हो या फिर जो है ये जो प्रज्वलित यज्ञ धूप आदि है उनके लिए जो है कुछ आसन दिए जाते हैं विधिवत नियम के तौर पर जो है। पर कई घरों में जैसे कि आप खासकर बनारस आदि में देखेंगे, वहां पर चावल के ऊपर ही ये सारी चीजें जो है ना वो स्थान दिए जाते हैं, मतलब आसन दिए जाते हैं। ये आसन होता है तो आप चावल के ऊपर ही कर सकते हैं। तो आसन के ऊपर मैंने ऑलरेडी देखिएगा वीडियो बना दिया है कि किस तरीके से जो है ना हर पात्र आदि को जो है वो आसन देना होता है। तो आपको जो है ये धूप भी जो है उन आसन पर प्रतिष्ठा करना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद जो है जल का छिड़काव करके आपको बोलना है एतश्वैवं प्रज्वलित युग्म संख्यक धूपाय नमः। एत गंध पुष्पे प्रज्वलित युग्म संख्यक, गंध पुष्प से पूजन करते हुए आपको बोलना है एत गंध पुष्पे प्रज्वलित युग्म संख्यक धूपाय नमः। एत गंध पुष्पे एतद अधिपतय अग्नये नमः। एतद अधिपतय अग्नये नमः। एत गंध पुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री भगवती शारदा सरस्वत्यै नमः। यहाँ पर एक विषय जो है ख्याल रखिएगा, चाहे आप दीप निवेदन कर रहे हैं 108 या फिर जो है आप जो है प्रज्वलित धूप निवेदन कर रहे हैं, तो उसमें आप अगर अग्नय नमः कहते हैं तो अधिपति अग्नि होते हैं इस कार्य की। तो आप जो है यहाँ पर अगर अग्नय नमः कहते हैं तो वही श्रेष्ठ होता है। बहुत सारे लोग जैसे कि अधिपति देव श्री विष्णु का भी मतलब अधिपति देवाय विष्णवे नमः कहते हैं, वो गलत नहीं है। पर आप जो है यहाँ पर अगर अग्नय नमः कहते हैं तो ये जो है ये उत्तम होता है दोस्तों। तो एत गंध पुष्पे एतद अधिपतये ओम अग्नये नमः। एत गंध पुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री भगवती शारदा सरस्वत्यै नमः। विष्णुरोम तत्सतद्य अमुक मासी, अर्थात जो महीना चल रहा है माघ महीना, अमुक पक्षे अमुक तिथो अमुक गोत्र, जो आपका गोत्र है, अमुक देव शर्मा आपका नाम, श्री श्री भगवती शारदा सरस्वती प्रीति काम युग्म संख्यक धूपाय धूप ओम श्री श्री भगवती शारदा सरस्वत्यै तुभ्यमहम संप्रददे। तो इस प्रकार से जो है आपको धूप जो है वो निवेदन करना है। जो युग्म धुनुची जो धूप है वो आपको माँ सरस्वती को निवेदन कर देना है। तो यहाँ पर जैसे कि अधिपति देव जो है वो अग्नि अगर आप कहते हैं तो वो उत्तम होता है। तो मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ एतश्वैवं प्रज्वलित युग्म संख्यक धूपाय नमः। एत गंध पुष्पे प्रज्वलित युग्म संख्यक धूपाय नमः। एत गंध पुष्पे एतद अधिपतय ओम अग्नये नमः। एत गंध पुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री भगवती शारदा सरस्वत्यै नमः। विष्णुरोम तत्सत अद्य अमुक मासी, जो महीना होगा, अमुक पक्ष जो पक्ष है, अमुक तिथि जो तिथि है, अमुक गोत्र जो आपका गोत्र है, अमुक देव शर्मा जो आपका नाम है, श्री श्री भगवती शारदा सरस्वती प्रीति काम युग्म संख्यक धूप ओम श्री श्री भगवती शारदा सरस्वत्यै तुभ्यमहं संप्रददे। ये कहते हुए जो है आपको जो धूप है वो आपको माँ को संप्रदान कर देना है दोस्तों। और संप्रदान करने के बाद जो है आप धूप उठाकर माँ को दिखा सकते, एक एक करके जो है आप माँ को धूप उठाकर जो है वो दिखा सकते हैं। उस समय अगर आप चाहे तो श्री श्री भगवती शारदा सरस्वती देवी बोल सकते हैं, या फिर जो है दीप मंत्र सुप्रकाश महादीप वो बोलते हुए भी आप माँ को दिखा सकते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर दीप मंत्र नहीं होगा, यहाँ पर जो है धूप मंत्र होगा। मतलब धूप पात्र को जो है आप उठाकर दिखा सकते हैं और उसके साथ साथ जो धूप मंत्र वनस्पति रसो दिव्य
ये जो होता है, क्योंकि ये रिवाज जो है वो ज़्यादा दीप से ही जुड़ा होता है और मंत्र जो है वो दीप के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसलिए जो है ना मैंने दीप अचानक से बोल दिया। तो धूप होगा, मतलब धूप पात्र को उठाकर जो है आप माँ को दिखाइएगा और जो वनस्पति रसोदिव्य आदि मंत्र है और श्री श्री भगवती शारदा सरस्वती देवी नमः बोलते हुए जो है निवेदयामी बोलते हुए भी जो है आप धूप जो है माँ को घुमा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है जो युग्म धुनुची जो है, जो युग्म धुनुची प्रज्वलित धूप है, वो आपको माँ को जो है समर्पण करना है दोस्तों। तो 108 दीपक जो है वो आप कर सकते हैं और उसके साथ साथ ये विधि भी कर सकते हैं। अगर आप धूप कर रहे हैं तो आप धूप पहले कर लीजिएगा, उसके बाद जो है जो दीपक है वो आप करिएगा दोस्तों। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये विषय जो है वो समझ में आ गया है। तो इस विषय में अगर आप लोगों का और कोई मतलब कन्फ्यूजन आदि है या फिर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं इस विषय में, तो आप मुझे कमेंट्स करके बोल सकते हैं या फिर मुझे मेल भी आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।